वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बैरिया टाउन अराजी केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 23 नवंबर 2023 को जो बैरिया टाउन कराची का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, इसको बिल्कुल निपटा दिया गया। और इस केस के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं और कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन का बाइस हैं कि आया बैरिया टाउन कराची के साथ अब होने क्या जा रहा है। कि आया बैरिया टाउन कराची की जो सलमान बट साहब जो इनके लॉयर हैं और जो उन्होंने अपील दाखिल की थी कि हमें जगह पूरी नहीं मिल सकी है बैरिया टाउन कराची को, और जो सर्वे लैंड के मुताबिक जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 10 लोगों की मुश्तमिल टीम तश्कील दी थी उस टीम के मुताबिक 19,000 समथिंग एकड़्स जो है बैरिया टाउन कराची के पास अराजी इस टाइम पे मौजूद है। और जबकि बैरिया टाउन कराची का कहना यह है कि मेरे पास 16,000 एकड़ समथिंग भी मौजूद नहीं है, तो 19,000 की जो रिपोर्ट हमें दी जा रही है ये गलत है। और काफ़ी आर्गूमेंट हुए और सलमान बट साहब ने फाइज ईसा साहब से जो हमारे जस्टिस हैं उनसे बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट करी कि सर हमें टाइम दिया जाए। और टाइम देने का मतलब ये था कि हम आपको जस्टिफाई करेंगे कि हमारे पास 19,000 एकड़ की जो आपकी रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल गलत है, जिसमें बहुत सारे आर्गूमेंट्स होते रहे और काफ़ी तवील टाइम तक ये हेयरिंग चलती रही। और चलने के बाद एंड दी एंड फैसला ये सुनाया गया कि जो आपके 4 साल पहले जो हमें आपको केस पे प्लेंटिस चार्ज की थी उस केस को हम टू बी कंटिन्यू रखेंगे। और बैरिया टाउन कराची ने जो प्लेंटीज हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से पे करनी है जिस तरीके से लास्ट टाइम बैरिया टाउन कराची से कहा गया था। बैरिया टाउन कराची का कहना यही है कि हमारे पास इस टाइम पे लैंड जो मौजूद है 11,000 समथिंग है, 16,000 पूरी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक जो ऑर्डर पास हुआ है उस पर बाकायदा मेंशन किया गया है कि 19,000 एकड़ इनके पास बिल्कुल जगह मौजूद है। याद रहे 4 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक केस को फाइनल किया था और 460 अरब रुपए की प्लेंटीज बैरिया टाउन कराची को दी गई थी, तो उस टाइम पे एक चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट किया गया था कि आपने इसके अलावा फर्दर कोई भी लैंड ना बाय करनी है और ना ही कोई कब्ज़ा करना है। लेकिन इस केस के बाद हमें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, जो कि रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पहुंची है 19,000 एकड़ पर मुश्तमिल जगह पे। 4 साल पहले जब बैरिया टाउन कराची को प्लेंटीज चार्ज की गई थी और 460 अरब की जो मैं आपको अभी बता रहा था, तो उस टाइम पे भी बैरिया टाउन कराची से यही कहा गया था कि आपने कोई भी नई लैंड रिक्वायर्ड नहीं करनी और ना ही कोई आपने फर्दर कोई लॉन्चिंग करनी है। ऑब्वियसली जब आपके पास जगह नहीं होगी तो आप न्यू लॉन्चिंग भी कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस केस में कोई ऐसी चीज़ तो नज़र नहीं आई जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोई अभी फर्दर प्लेंटी बैरिया टाउन कराची को चार्ज की हो, जबकि 10 लोगों पे मुश्तमिल जो टीम थी, सिंध गवर्नमेंट के भी लोग मौजूद थे और उसमें MDA से भी रिलेटेड काफ़ी लोग मौजूद थे जो भी लैंड से वाबस्तगी रखते हैं। उन तमाम लोगों को बैरिया टाउन कराची की लैंड के हवाले से एक दफ़ा दोबारा से रीचेक कराया गया, तो कम निकलने के बजाय वो ज़्यादा ही निकली। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पर कोई एलिगेशन नहीं लगाया है फिलहाल। और यही एक क्वेश्चन मार्क हमें नज़र आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कोई ऐसा डिसीजन नहीं दिया है कि भाई ये 19,000 एकड़ है आपके पास और आप कहते हैं कि हमारे पास 16,000 एकड़ भी कंप्लीट नहीं है। और अगर ये बात आपकी हकीकत है कि आपने मज़ीद लैंड भी बाय करी है हमारे दिए गए ऑर्डर्स के मुताबिक, तो ये तो टोटली वायलेशन किया है। जबकि इस पर अब अभी क्वेश्चन मार्क बैरिया टाउन कराची को लेके ये है कि आया कि फर्दर कोई नए केसेस बैरिया टाउन कराची पे ओपन होंगे या नैब को इंक्वायरी करेगी, एक नया केस बनाएगी, या बैरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए की इंस्टॉलमेंट्स को कंटिन्यू करे और कंटिन्यू करने के बाद अपनी डॉक्यूमेंट्स को लीगल कर ले। ये तमाम चीज़ें अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो सक रही। और इसमें क्या आया एंड यूज़र्स को या इन्वेस्टर्स को बैरिया टाउन कराची प्रॉपर्टी के हवाले से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज़ का भी अभी हम आपको बिल्कुल भी नहीं बता सकते।
और ना बताने की वजह ये है क्योंकि अभी सिर्फ जो 23 नवंबर 2023 को जो केस क्लोज़ किया है वो सेम एज इट इज़ जिस तरीके से 4 साल पहले का केस था उसी को ही कंटिन्यू करा है। बैरिया टाउन कराची ने अब लाजमी 460 अरब रुपए की इंस्टॉलमेंट्स पूरी करनी है, जो कि लास्ट टाइम भी 7 साल का टाइम दिया गया था और बैरिया टाउन कराची ने ऑन टाइम पे नहीं करी। अलबत्ता 2019-18 में बैरिया ने अपील ज़रूर दाखिल की थी, लेकिन उस केस की कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उसके बाद से बैरिया ने इंस्टॉलमेंट्स ऑब्वियसली आपके इल्म में है रोक दी थी, इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं कर रहा था। लेकिन अब फर्दर बैरिया पे अगर कोई एलिगेशन लगता है या बैरिया टाउन कराची पे कोई ऐसी चीज़ें सामने हमें नज़र आती हैं तो आया जो लैंड 16,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, मैं समझता हूँ शायद उन पे तो कोई ऐसे मामलात नहीं होने जा रहे जो हमारे ऐसे क्लाइंट्स या हमारे ऐसे इन्वेस्टर या हमारे ऐसे एंड यूज़र्स जिनके पास 16,000 एकड़ की सराउंडिंग में फाइल्स मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ वो सेफ एंड सिक्योर है। और अगर कोई न्यू डील पे किसी ने ट्रेडिंग की भी है या वो करना चाहता है तो मैं अपने तौर पे समझता हूँ शायद उनको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े अगर बैरिया या नैब या हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई नया एक्शन लेती है बैरिया टाउन कराची को लेके। तो आई थिंक सो मैं समझता हूँ जो हाल ही में बैरिया ने न्यू डील्स लॉन्च की थी, आई थिंक सो शायद वो मैप में मौजूद ना हो। और ये बड़ा अजीब मामला था, समझ से बाहर था, जबकि 2019 2 मार्च को बैरिया टाउन कराची ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बाकायदा अपनी लैंड 16,000 एकड़ समथिंग करके, और समथिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ छोटा सा एरिया और भी इसके साथ 16,000 से ऊपर मौजूद है, मैप भी जो है बैरिया टाउन कराची ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया था। 2022 में जो बैरिया टाउन कराची सलमान बट साहब ने केस को दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उसके अंदर बाकायदा उन्होंने यही चीज़ मेंशन करी कि हमें अभी तक 11,000 एकड़ से ऊपर कोई भी जगह बैरिया टाउन कराची को नहीं मिली है, तो हम इतनी पेनल्टीज क्यों चार्ज करें। तो सेव एंड सिक्योर रहें और बहुत ध्यान से ट्रेडिंग करें। अल्लाह ना करे कोई ऐसी बात हमें नज़र नहीं आती, लेकिन कल का कुछ नहीं पता, पाकिस्तान है, आप इस चीज़ से काफ़ी वाबस्तगी रखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी मामलात किसी भी तरफ हो सकते हैं। और ज़्यादातर हमने यही देखा है कि मामलात होते तो हैं लेकिन बहुत जल्द हल कर लिए जाते हैं उनको। तो लेट्स सी कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे बैरिया टाउन कराची के लिए खुशियों के दिन हैं या गम के दिन हैं, इस चीज़ का तयन अभी हम नहीं कर सक रहे। और इसी वजह से नहीं कर सक रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो कोई न्यू नोटिफिकेशन या कोई ऐसा नया एप्लीमेंट नहीं किया गया। अलबत्ता कोई नए केसेस के हवाले से या जो बैरिया टाउन कराची की न्यू एक्स्ट्रा लैंड निकल के आई है जो 19,000 समथिंग एकड़ जिसको हम कह रहे हैं कि वो डिफरेंस की अगर हम बात करें तो 2,000-2,500 समथिंग का जो है डिफरेंस है। अब ये 2,000 समथिंग एकड़ जो है ये किस एरिया में मौजूद है और कोई नया एरिया है या पुराना ही एरिया था, तो फर्दर इंशाल्लाह जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। बी केयरफुल, और बी केयरफुल के साथ साथ मैं समझता हूँ फिर आपसे कहूँगा 16,000 एकड़ पे जो मुश्तमिल लैंड है बैरिया टाउन कराची के पास वो लीगल है और उस पर होपफुली कि कोई ऐसा मामलात नहीं हो सकते। अलबत्ता कोई न्यू डील्स हैं तो ज़रूर उस पर मैं समझता हूँ कोई ना कोई मामलात या तो बैरिया टाउन से वो जगह ले ली जाएगी या बैरिया टाउन को एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़ेगा उस जगह के हवाले से भी। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें। फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नई मैसेज के साथ। अस्सलाम वालेकुम।